बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। हाय लगियां ने मौजां ते लाई रखी सोने नाज़रीन, क्या पाकिस्तान मैच जीता है। इस मैच के बाद सूरत हाल इस तरह है जैसे बाईपास तो बारो बारो गड्डी जा रही सी, वो मुड़ी है, गलत टर्न ले लिया है तो डिफेंस से जा बैठे हैं। ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि पाकिस्तानी बंदे एक दूसरे के दंदी वड्डी के चेक कर रहे हैं कि पाकिस्तान मैच जीत कैसे गया है, क्या वाकई पाकिस्तान फाइनल के अंदर मौजूद है। ये किस्मत में हम पाताल की गहराइयों में गिरने वाले आसमान की बुलंदियों पर कैसे जा पहुंचे हैं। ये एक बेहतरीन सूरत हाल किस तरीके से पैदा हो गई है। अब हर तरफ खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं। वो जो लोग पीछे बैठे हुए बाबर आजम को बातें कर रहे थे कि भाई वन डाउन आ जा, तेरी क्या किस्मत जाती है कि वन डाउन आने से तुझ पे क्या हर्फ आता है, उसकी वजाहत किस तरीके से पेश की गई है, जबानें कैसे बंद की गई हैं, कहां पे दंदल पड़ चुके हैं, किस जगह पे खुशी के शादियाने और कौन लोग अंगुश्ते बदंदा इस वक्त हो चुके हैं कि पाकिस्तान फाइनल कैसे खेल सकता है। पाकिस्तान अगर फाइनल में है तो फिर इंडिया कहां पे जाएगा, इंडिया इंग्लैंड से किस तरीके से जीतेगा। बाय बुक इंडिया की टीम इंग्लैंड से किस हद तक नीचे है, उनके दो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, रोहित शर्मा इस वक्त इंजर्ड हो चुके हैं कल नेट प्रैक्टिस में, तो उधर भी बड़ी टेंशन पड़ी हुई है। पाकिस्तान की आज की जीत के ऊपर जो शायकीन क्रिकेट है वो एहतमाम कैसे करते हैं। पहले तो मैच का एहतमाम देखें कि जो भी पाकिस्तान का बड़ा मैच हो, बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है, चटाई बिछाई जाती है, यारों को बुलाया जाता है और खाना पकाया जाता है। खाना पकाने के बाद फिर माहौल बनाया जाता है और फिर उसके बाद मैच देखा जाता है। पाकिस्तानी टीम देखें, छोटे से छोटा टोटल भी हो, बड़े से बड़ा टोटल भी हो, चेज करना है तो आखिरी ओवर में जाके करना है। ब्लड प्रेशर जो है अप एंड हाई, अप एंड लो करना है। और मार्केट के अंदर पैराडोल की गोलियों के ऊपर ज्यादा तवज्जो रखी जाती है कि किस मेडिकल स्टोर से मिलेगी, कहां से नहीं मिलेगी। ब्लड प्रेशर की गोलियां भी कम पड़ जाती है मार्केट में पाकिस्तान का जब मैच हो और इस तरह का हाई वोल्टेज मैच हो। आज के मैच के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम चली है, पहला स्टार्ट लिया है, स्टार्ट लेने के बाद फील्डिंग आउटस्टैंडिंग की है और उसके बाद जब इस टोटल को चेज करते करते आखिरी ओवर में आए हैं तो लोगों की मत मारी गई। लोग कहते हैं ये इस वक्त मैच ना हाथ से गवा दें, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के ऊपर यकीन तो हमें है नहीं कि मुश्किल वक्त में कब जीत जाए और जीते हुए गेम को किस तरीके से हरवा दे। तो आज का मैच जीतने के बाद बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं, बाबर आजम को बब्बर आजम का खिताब दिया। उन्होंने कहा तू शाला वसदा रवें, तेरे घर जड़ा बिजली का बिल है 8000 तू घट आवे, तेरे घर की कभी गैस ना जावे, नालदियां का कभी लामा ना आवे। ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है, दुआओं पे दुआएं दी जा रही हैं। रिजवान की आन बान शान सलामत रहने की दुआएं हो रही हैं। ऊपर से अब मुतालबा यह किया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान हारिस को यारिस गाड़ी गिफ्ट करे, तभी मजा आएगा, क्योंकि मोराल जिस हद तक बुलंद हो चुका है ना, यह बुलंद ही रहना चाहिए। शादाब के खेल के आदाब भी सलामत रहने चाहिए। ऐसी सूरत हाल पैदा की है कि 92 का वर्ल्ड कप याद आ गया। अल्लाह जाने 92 के वर्ल्ड कप में कैसे हम ऊपर आए। यही सेम सिचुएशन थी, न्यूजीलैंड उस वक्त भी टॉप टीम थी अपने ग्रुप में, हम ऊपर आए हैं, न्यूजीलैंड को हराया, फिर फाइनल जीत गए। अब की सूरत हाल भी वैसी दिखाई देती है। मुमासलत क्या है अब के वर्ल्ड कप में और पुराने वर्ल्ड कप में। आज का व्लॉग मामूल के व्लॉग से इसलिए हटके है कि आज मजा ही बहुत आया। आज तबीयत ज़्यादा ऐसी बहाल हुई है, ऐसी तब्दील हुई है कि जिंदगी तब्दील हो गई है, जिंदगी के रंग तब्दील हो गए हैं, सलूबो अतवार तब्दील हो गए। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। बाबर आजम के वन डाउन आने के ऊपर मैथ्यू हेडन ने क्या जवाब जमा करवाया वो बड़ा मजेदार है। उनका यह कहना था कि गिलक्रिस्ट जो बहुत बड़े बल्लेबाज थे, वो उनके वन डाउन आने के पे भी बहुत बड़ा इतराज उठता था कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो चुके थे तो हम ये समझते थे कि बड़ा खिलाड़ी जो है वो किसी बड़े मैच में ही परफॉर्म करता है, वो छोटे मोटे मैचेस में परफॉर्म नहीं करता। इसलिए बाबर आजम को मौका देना चाहिए। ये किसी बड़े मैच का खिलाड़ी है, छोटे मोटे मैचेस का खिलाड़ी नहीं है। ये अलग बात है कि छोटे मोटे मैचेस ने हमें हिला के रख दिया था कि हम सेमीफाइनल्स की दौड़ से बाहर हो रहे थे। आज हमने वही नतीजा देखा, बाबर आजम चले, बाबर आजम चले, इसलिए हमारे हौसले बुलंद हुए, बल्ले चले हैं और बल्ले चलने के बाद अब जबानें भी चलना शुरू हो गई हैं कि वाह शानदार कारकर्दगी बाबर आजम ने सर फखर से बुलंद कर दी है। ऐसी सूरत हाल में आप ये देखें कि सईद अनवर वो बड़े मैचेस में चलते थे, पूल मैचेस में उनकी कारकर्दगी नॉर्मल रहती थी। बड़े मैचेस में जिस तरह क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल, उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से चलते थे। बाबर आजम की भी सेम वही कंडीशन इस वक्त हुई पड़ी है। उसके अलावा पाकिस्तान इंडिया को भी, पाकिस्तान और इंग्लैंड के अगर मैच में देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया के साथ अगर मैच जीतता है, मैच खेलता है तो उसका नतीजा मुख्तलिफ होगा। इंग्लैंड के साथ खेलता है
तो उसका नतीजा मुख्तलिफ होगा। बाय बुक अभी देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम जो है वो इंडिया की टीम से भारी है। अगर हम खेलते हैं तो एक तरफ हमारे साम्राज्य कुव्वत है जिससे हमने आजादी हासिल की थी, और दूसरी तरफ वो भारत रिवायती हरीफ है जिससे हम छोटा मोटा मैच भी जीत जाए तो हमारा फाइनल का कोटा पूरा हो जाता है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर भारत आगे जाता है तो फिर पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं फाइनल जीतने के। अगर इंग्लैंड आगे जाता है तो फिर पाकिस्तान को जान मारनी पड़ेगी। आज के मैच ने यह तो वाज़ेह तौर पे सबूत दे दिया है कि ये जो खिलाड़ी है इनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। ये सही समत में खेलते रहें, जान लगाते रहें, अल्लाह अल्लाह करके सही बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग का मुजाहरा करते रहें तो ये जीत सकते हैं। ये कहीं पे भी आफर गए ना, औकात से बाहर हुए, या इन्हें ये लगा कि मैच अब हमारे हाथ में, वहां पे सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाती है। आप अगले के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। अगले का दिमाग मऊफ हो गया, वो फिर गया, उसकी फिरकी फिर गई और उसने आपके यॉर्कर के ऊपर छक्के लगाने शुरू कर दिए, इन स्विंग बॉलिंग को घुमाना शुरू कर दिया, तो फिर आप किधर जाएंगे। इसलिए रिलाय किसी के ऊपर नहीं करना। मैच के ऊपर पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद के ऊपर भरपूर तवज्जो देनी है। फाइनल के अंदर इंग्लैंड की टीम आती है तब भी देनी है, इंडिया की आती है तब तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त मैच के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच हो, क्राउड का चीखना चिल्लाना, वहां पे स्टैंड की सूरत हाल, उससे आप बखूबी वाकफियत रखते हैं। मौजूदा सूरत हाल में किस्मत का खेल तो है, लेकिन किस्मत के खेल के साथ साथ आईसीसी का भी बहुत बड़ा खेल है। ये जो हम समझते हैं कि किस्मत ने हमें यहां पे लाके पहुंचा दिया, इसके पीछे आईसीसी की भी अवामिल कार फरमाया कि हुजूरे वाला, जब बड़े पैमाने पे जुआ होता है ना तो फिर टीमों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है ये भी देखना होता है। अगर आप ये देखिए कि पाकिस्तान बाहर होता, यहां पे मैच किसी और टीम का होता, साउथ अफ्रीका का लगा लें, बांग्लादेश का लगा लें, वो होती टीम यहां पे, तो फिर क्या इस तरह की रेटिंग होती, क्या इस तरह के रेट्स खुलते, क्या इस तरह का खेल पेश किया जाता, क्या ब्रॉडकास्टिंग जो एजेंसीज हैं इस तरह का पैसा कमाती? कभी भी ना कमाती। इसलिए पाकिस्तान का वहां पे रखना बड़ा बेहद जरूरी है। इसी तरीके की सूरत हाल इंडिया के साथ भी होती है। आप जो समझते हैं कि इंडिया को मार्जिन दिया है तो वो किस वजह से दिया है भाईजान, पीछे बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप ये देखिए कि इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है। केएल राहुल भी आउट ऑफ फॉर्म दिखाई देते हैं, रोहित शर्मा भी आउट ऑफ फॉर्म है। नेट प्रैक्टिस के दौरान रोहित शर्मा जख्मी भी हुए हैं। अब अगर कोहली चल जाते हैं, जो पिछले मैच में भी चले थे लेकिन गुज़श्ता मैचेस में वो नहीं चल पाए थे, क्या कल अगर कोहली का दिन होता है तो फिर सूरत हाल क्या होगी? उसके साथ साथ रोहित शर्मा अगर चल जाते हैं तो फिर सूरत हाल क्या होगी? उधर से आप इंग्लैंड की टीम देख लें, बैटिंग ऐसी है, आखिरी टाइम तक बैटिंग उनकी चलती है, तो उनके लिए अगर इंग्लैंड बैटिंग पहले करता है तो फिर कितने स्कोर तक इंग्लैंड को रोकना होगा? ये आप 170 तक रोकेंगे तभी आप चेज कर सकते हैं। 170 से ऊपर चला जाएगा तो सूरत हाल मुश्किल हो सकती है। अगर इंडिया 160 कर जाए तो फिर भी इंग्लैंड के लिए चेज करना बहुत आसान होगा। इसलिए जान उस मैच में भी बहुत ज्यादा मारनी पड़ेगी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि 2 प्लान पाकिस्तान टीम के होने चाहिए। इंग्लैंड के मुकाबले में पाकिस्तानी टीम का प्लान मुख्तलिफ होगा और इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तानी टीम का प्लान मुख्तलिफ होगा। 92 के वर्ल्ड कप से ये मौजूदा वर्ल्ड कप मुमासलत किस तरीके से रखता है, इसमें आप देखें कि 92 के वर्ल्ड कप में खिलाड़ी उभर के सामने आया था जिसने अपनी धाक बैठाई थी और फिर अगली 1 दहाई तक उसने अपनी धाक बैठाई रखी। क्रिटिसिज्म भी होता रहा, उनके रन्स लेने के ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहा कि भागा नहीं इनसे जाता, लेकिन उसने ऐसी धाक बैठाई थी कि 10 साल तक लोग याद रखे थे कि हाँ क्या प्लेयर आया। इंजमाम उस वक्त उभर के सामने आए थे। तो मौजूदा सूरत हाल में हारिस उभर के सामने आए, मोहम्मद हारिस, जिन्हें हमारे साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब हैरिस कह के बुलाते हैं। तो हारिस उसी तरीके से इंजमाम, जिस तरह इंजमाम उभर के सामने आए, इधर हारिस आया। उस वक्त देखें मुश्ताक अहमद, बेहतरीन बॉलिंग थी। मुश्ताक अहमद का जो अटैकिंग किरदार था उसी तरीके का हमें किरदार इस वक्त शादाब खान का दिखाई देता है। उस वक्त 2 बेहतरीन जो बॉलर्स थे जिन्हें अटैकिंग बॉलर्स कहा जाता था, उनमें एक इन स्विंग करवाते थे और फिर उसी के जरिए वो विकेट्स भी हासिल करते थे। वसीम अकरम और उनके साथ साथ मुश्ताक, उनके साथ साथ आप अगर देखें तो वकार यूनस थे। तो अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपको शाहीन शाह अफरीदी में वही झलक दिखाई देती है और हारिस रऊफ में वही झलक दिखाई देती है। 92 की तारीख दोहराई जा रही है। अगर फाइनल हमारा इंडिया के साथ नहीं होता, 92 की तारीख वही चलती है जिस तरीके से हम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अगर हम फाइनल इंग्लैंड के साथ करते हैं तो हो सकता है कि फाइनल हमारे नाम हो, लेकिन खदशात तो कहीं पे है। बाय बुक वो टीम मजबूत तो है, लेकिन हमारी टीम कभी भी कुछ कर सकती है, हमें उसका खुद अंदाजा नहीं है। टीम के कप्तान का भी वही है कि भाई अपन का तो पता नहीं, अपन कब क्या कर जाए इसका अपन को कभी भी पता नहीं चलता। अपन बहुत अच्छा खेल जाए ये भी नहीं पता चलता, अपन बहुत अच्छा खेलते हुए आउट हो जाए ये भी अपन को नहीं पता चलता। तो विकेट कीपर उस वक्त मोइन खान थे, बेहतरीन, बॉल को जाने नहीं देते थे, चौकों से बचाते थे और जस्ट लगा के आउट करने की सलाहियत रखते थे। और अभी वही सलाहियत हमें मोहम्मद रिजवान में दिखाई देती है। उस वक्त न्यूजीलैंड टॉप पे था, अभी भी टॉप पे आया, बाहर हो गया।
मौजूदा सूरत हाल में लोगों की ये जो संजीदगी है, लोगों की दिलचस्पी है, ये सलामत रहे, क्योंकि मौजूदा सियासी हफ्ज़दा माहौल में हमें एक ऐसा मौका तो मिलना चाहिए कि चेहरों पे खुशियां आए, एक दूसरे के साथ जुगतबाजी करें, मीम्स बनाएं और माहौल को कहीं ना कहीं फजा साजगार बनाने की कोशिश करें, ताकि हमारे पास एक ऐसा मौका तो हो कि इस झंझट से तो कोई बाहर निकले। ये रोजमर्रा की खबरें सुन सुन के कान पक जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हम भी इस तरह की खबरें दे दे के थक जाते हैं कि यार पता नहीं पाकिस्तान की सूरत हाल कैसी होगी, हुकूमत किसकी आनी है, कोई घर जा रहा है, अवाम की पकड़ धकड़ हो रही है। तो ये पकड़ धकड़ के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के पास भी एक ऐसा मौका ही होता है कि माहौल को जरा खुशगवार कर सकें। हर रोज जो एक नई खबर आती है, उस नई खबर में ऐसी खबर भी शामिल हो जाए जो आपके लिए बेहतरी का असबाब बन सके। अब दुआ ये कीजिए कि पाकिस्तान का जो फाइनल है ना, उसमें टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे, शुरू से लेके आखिर तक वो अपनी धाक बिठा ले। अगर कहीं पे ये जरा कमजोर हो गए, अगर हमारा टॉप ऑर्डर नाकाम हो गया, मिडल ऑर्डर कहीं से खिसक गया, हमारी बॉलिंग में कहीं ना कहीं मसला आ गया, या कोई ना कोई कैच छूट गया, फिर मीम्स बननी है, फिर एक दूसरे पे बहुतान तराजी होनी है, फिर वन डाउन, मिडल ऑर्डर, टेल एंडर्स के ऊपर बात होनी है, फिर लाइन एंड लेंथ के ऊपर बात होगी। तो ये मौका ना आए, पाकिस्तान में खुशियां फैलती रहें, इसी तरीके से फैलती रहें, आप भी मनाते रहें, हम भी मनाते रहें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।